हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरोरा ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही DW की वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा और एकदम सही जानकारी दूंगा। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जितने लोगों को मैंने बोला था कि वेटिंग लिस्ट आएगी, आप लोग इंतज़ार करिए, उन सभी का इंतज़ार हो गया है ख़त्म। फाइनली वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और जिसको भी ये लिस्ट चाहिए वो मुझको मेरे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे भी मैसेज करेगा तो मैं उसको PDF ईजिली अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा करके वेटिंग लिस्ट के बारे में कैसे क्या होना है वो समझाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को जो नोटिफिकेशन आई है वो पढ़ के पूरी डिटेल में बताता हूँ कि उसमें क्या दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आगे की बातें करता हूँ। तो ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है जो कि आप लोगों को हो सकता है स्क्रीन पे भी अच्छे से दिखाई दे रही हो, नहीं होगी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल करवा दूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊंगा, इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी डेटेड 2/12/2014 and 5/4/2025 duly approved by the honorable court the waiting list in order of merit in connection with appointment to the post of court reader cum deposition writer pursuant to the employment notice number 03/2022 is being published below for information to all concerned। यानी कि जो भी वेटिंग लिस्ट थी DW वालों की, जिसका नाम है उस लिस्ट में वो नीचे दी हुई है। आप सभी लोग अपना अपना नाम वेटिंग लिस्ट में देख सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने होप लूज़ कर दी थी कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई लोग, भले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, आज 4-5 महीना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का, जिन भी भाइयों का ये था कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, उनका ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आप लोग वेटिंग लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद कम से कम इतने खुश हो सकते हैं कि हाँ, आप लोग नौकरी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। और इसमें अब बात करूं कि नोटिफिकेशन की डेट की, तो ये आज 26/4/2025 है, आज ही के दिन में नोटिफिकेशन पब्लिश है। और इसमें बात करूं कितने कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें भाई लोग लगभग नहीं, पूरी लिस्ट में लगभग 192 कैंडिडेट्स, यानी ये लगभग नहीं है, ये एग्जैक्ट डाटा है। 192 कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है वेटिंग लिस्ट में। अब इनमें से कितने बच्चों की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, अब इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि 192 बच्चों की जो लिस्ट दी गई है ये पूरे के पूरे 192 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ऐसा मैं आप लोगों को मतलब हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग की होगी, कितने बच्चों ने सीट छोड़ी होगी और कितनी सीट्स अवेलेबल होगी। ये सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि कितने बच्चों की अब ये वेटिंग लिस्ट में से वेटिंग क्लियर होकर वहाँ पे ज्वाइनिंग होगी और किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले फटाफट से इस लिस्ट में जितने भी मेरे डिपोजिशन राइटर वाले भाई हैं वो लोग अपना अपना नाम चेक करें। मैं अभी अपने कोर्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डिपोजिशन राइटर के बच्चे जो यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उनका जब स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया तो उन्होंने उसमें ज्वाइन कर लिया। तो बहुत सारी सीट्स यहाँ पे भी खाली हैं, और भी इसी तरीके से जितने भी बच्चे डिपोजिशन राइटर ज्वाइन किए थे और उन्होंने स्टेनोग्राफर का भी पेपर दिया था, तो उनका स्टेनो में होने के बाद उन्होंने स्टेनो वाली पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया और उधर ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ वाली जो डिपोजिशन राइटर की पोस्ट थी वो भी खाली हो गई। तो इसी हिसाब से वेटिंग लिस्ट जो जारी हुई है वो क्लियर होगी। और आप लोगों को पहले वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोगों को जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें जैसे 192 लोग हैं, तो जो है मेल है, फीमेल है, ये सारी चीज़ें मिला करके किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी, और फिर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने हैं, ये सारी चीज़ों पे एक बार पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और ठीक है, अब पहले बात करते हैं, एक बार फिर से वेटिंग लिस्ट पे आ जाते हैं। तो भाई लोग, पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और समझा देता हूँ। स्टेनो और डिपोजिशन राइटर की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें क्या अंतर है। स्टेनो की जो वेटिंग लिस्ट थी वो जब स्टेनो का रिजल्ट आया तो उसी के साथ साथ उसकी वेटिंग लिस्ट भी आ गई थी। लेकिन डिपोजिशन राइटर में क्या डिफरेंस है कि जब डिपोजिशन राइटर का रिजल्ट आया था, आप लोग को भी पता है, उस समय इसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई थी। और डिपोजिशन राइटर का जो रिज़ल्ट है वो आए हुए लगभग आज
6 महीना, इतना तो 6 महीना के लगभग होने वाला है। तो अब ये जो वेटिंग लिस्ट आई है ये आप लोगों की अलग से आई है और बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से लिस्ट जारी हुई है विदिन 1 मंथ आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट का मतलब ही है कि उन्होंने अपना डाटा तैयार कर लिया होगा कि हाँ इतने बच्चे रह गए हैं, इतनी पोस्ट खाली रह गई है, क्योंकि जितना भी डाटा जाना था, जिस कोर्ट में जाना था, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी कोर्ट का डाटा हाई कोर्ट चला गया होगा और उसी के हिसाब से अब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया है क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक लिस्ट, एक नोटिफिकेशन और आएगा जिसमें आप सभी भाई लोग जिनका सिलेक्शन हुआ रहेगा उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ रहेगा और बताया रहेगा कि आप लोगों को कहां पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो भाई लोग एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मेरा मतलब ये है, जैसे कि स्टेनो में हुआ था, जब हम लोग का इंटरव्यू हुआ था उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, मतलब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे मिला लिए गए थे, लेकिन जो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे देख लिए गए थे सामने से, उसकी एक कॉपी रखवा ली गई थी, जो भी कमी बेसी थी उसके लिए उन्होंने वो साइन करवा लिया था एफिडेविट कि आपको इतने दिन में ला के देना है। अब डिपोजिशन राइटर में भी सेम यही प्रोसेस हुआ होगा, ये मुझको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है और अभी याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन से मेरा कहने का मतलब ये है जब आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पे भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाने पड़ेंगे और वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा भी होंगे। तो आप लोग में बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर उनका हुआ होगा तो वो ये कमेंट ना करें कि हमारा तो हो चुका है और ऐसा बहुत सारी चीज़ें, मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो उस हिसाब से मैं जो भी कमेंट देखूंगा कि हाँ आप लोगों की ये समस्या आ रही है तो उस पर मैं पूरा वीडियो अच्छे से बना दूंगा। तो भाई लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो लिस्ट है ये रैंक वाइज लिस्ट है, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 192 नंबर तक जितने ऊपर के लोग हैं पहले उनका क्लियर होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे वाले स्टूडेंट्स का क्लियर होगा। तो ऊपर वाले जितने भी भाई लोग हैं, जैसे शुरुआत के 10-20 लोग हैं, उनको एडवांस में बधाई हो कि आप लोगों की ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी हो सकती है और बाकी लोगों की भी होगी। वो पोस्ट आपकी कितनी बची थी ये सारी चीज़ें एक बार मैं डाटा जब मिला लूँगा कि कितनी पोस्ट बची थी और कितनी पोस्ट पे ज्वाइनिंग होगी तो आप लोगों को एक एक डिटेल, जितनी जानकारी आप लोगों को चाहिए वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों की जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।